नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। दुनिया भर में इंसान को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मानव सभ्यता को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से है तो वो है भूकंप। जमीन के भीतर होने वाली एक छोटी सी हलचल तबाही का ऐसा तांडव मचाती है कि आने वाली कई पीढ़ियां इस दर्द को कई सालों तक महसूस करती हैं। हाल ही में नेपाल में आए भूकंप ने ऐसी ही तबाही मचाई थी, लेकिन यह खतरा सिर्फ नेपाल पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान पर भी ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है। जब कांपने लगते हैं पहाड़, दरकने लगती है चट्टानें, ये धरती के अंदर की हलचल है जिसकी कंपन के आगे मजबूत चट्टानें भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती हैं। और यही झटके जब मैदानी इलाकों में आते हैं तब हर तरफ मच जाती है चीख पुकार। भूकंप के झटके इतनी तेजी से आते हैं कि एक पल के लिए भी संभलने का मौका नहीं देते। जो जहां है वहां से एक अदद खुले आसमान का सहारा तलाशने लगता है। भूकंप ऐसा खतरा है जिसकी ना तो वैज्ञानिक भविष्यवाणी की जा सकती है और ना ही ये खतरा दिखाई देता है, लेकिन इससे होने वाली तबाही का अंदाजा नेपाल में आए भूकंप की इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। साल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में शहर की सूरत ही बिगड़ गई थी और काल के गाल में समा गई थी 10,000 से ज्यादा जानें। इस जलजले का खतरा हिंदुस्तान पर भी है। गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने चेतावनी दी है कि हिमालय क्षेत्र में भयंकर भूकंप आ सकता है। हाल ही में आए भूकंपों की वजह से खतरा और बढ़ गया है। इससे भूकंप के झटके देश को हिला सकते हैं। रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 8 या इससे ज्यादा हो सकती है। खासकर राजधानी दिल्ली की बात करें तो इमारतों वाले दिल्ली एनसीआर के कई इलाके भूकंप अलर्ट पर हैं। दिल्ली भूकंप के 30 से 40 एपी सेंटरों की जद में आता है। 3-3 फॉल्ट लाइन पर बसी दिल्ली में अगर किसी भी फॉल्ट लाइन पर हलचल होती है तो उसका कंपन महसूस किया जा सकता है। दिल्ली पर सबसे ज्यादा खतरा मुरादाबाद फॉल्ट लाइन का है। ये काफी अरसे से शांत है, लेकिन इस लाइन में छोटा सा भी बदलाव पूरे इलाके में भारी तबाही ला सकता है। हजारों मील दूर अफगानिस्तान भी भूकंप का केंद्र रहता है, तब भी दिल्ली कांप उठती है। दिसंबर 2015 की आधी रात को दहशत के झटकों ने दिल्ली को झकझोर कर रख दिया था। दिल्ली सीस्मिक जोन 4 में आता है। दुनिया में भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक इलाकों को सीस्मिक जोन 5 में रखा जाता है, यानी दिल्ली सिर्फ एक पायदान ही नीचे है। दिल्ली जिस इलाके में आती है उसकी जमीन हर महीने 6 से 8 बार हिलती है। इसी साल दिल्ली में भूकंप के कई छोटे छोटे झटके आ चुके हैं। राहत की बात ये रहती है कि इनकी तीव्रता कम ही होती है। फिर भी दिल्ली के ज्यादातर इलाके भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील हैं। मयूर विहार, लक्ष्मी नगर, अक्षरधाम, चांदनी चौक, पहाड़गंज, करोल बाग। भूकंप पर रिसर्च करने वाली एक टीम की रिपोर्ट के मुताबिक यमुना पार के ज्यादातर इलाकों में बने मकान 6 रिक्टर के भूकंप के झटके को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहां हमेशा भूकंप आने का खतरा मंडराता रहता है। बेतरतीब इमारतों की जाल में ये डर बना रहता है कि अगर 6 रिक्टर पैमाने का भूकंप आया तो बड़ी तबाही हो सकती है। दिल्ली वासियों को इससे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि भूकंप को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली में एक ऐसे अलार्म को लॉन्च किया गया जो भूकंप के झटकों पर आपको अलर्ट करने का दावा कर रहा है। कंपनी का दावा है कि पहले झटके पर फौरन अलार्म ऑन हो जाएगा और बिजली, लिफ्ट, सब चीजें अपने आप बंद हो जाएंगी। जलजला, स्कोप को रोकने के लिए इंसानी दिमाग कुछ ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सका है। एक झटके में शहर को मलबे में तब्दील कर देने वाला भूकंप कभी भी कहीं भी दस्तक दे सकता है। धरती के अंदर एक कंपन उठती है और महज 15 से 20 सेकंड के अंदर इसका खौफ हजारों किलोमीटर दूर तक पसर जाता है। जिंदगी जब तक संभलती है तब तक पैरों के नीचे की जमीन हिल चुकी होती है। हर बार सवाल उठते हैं कि क्या भूकंप की आहट महसूस नहीं की जा सकती? क्या खतरे की आहट तो इंसान समझ नहीं सकता? भूकंप के बढ़ते खतरे को देखते हुए अर्ली वार्निंग सिस्टम के दावे भी सामने आ रहे हैं। जर्मन टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसा सिस्टम हिंदुस्तान में उतारा गया है जो भूकंप के खतरे से आपको 30 सेकंड पहले आगाह कर देगा। कंपनी का दावा है कि अलार्म फर्स्ट तरंगों को कैप्चर कर आपको एक सिग्नल देगा, जिससे आपको सुरक्षित जगहों पर पहुंचने का मौका मिल जाएगा। तरंग उठते ही इसमें अलार्म बजने लगेगा। प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी वेव आती है। मशीन प्राइमरी वेव को कैप्चर करके 5 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। दिल्ली में अर्ली वार्निंग सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उतारा गया है।
इस सिस्टम के जरिए दावा किया जा रहा है कि भूकंप आने पर ये ऑटो मशीन ऑन हो जाती है। मशीन लिफ्ट, बिजली, गैस बंद कर देती है और अलार्म बजाने लगती है। ये मशीन 6 या इससे ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आने से 30 सेकंड पहले ही उसकी चेतावनी दे देती है। They can start. कई बार भूकंप को लेकर रिसर्च होते रहे हैं, लेकिन इस तरकीब से ये फायदा होगा कि कंपन उठते ही आप अलर्ट हो जाएंगे। कंपनी ने दावा किया है कि हैती और इंडोनेशिया में इस मशीन के जरिए कई जिंदगियां बचाई गई हैं। इस अलार्म के जरिए इंसान इमारत छोड़कर खुले मैदान में आ गए थे, जिससे इमारतों को नुकसान तो हुआ लेकिन जानें बच गई। भूकंप आने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन रोक सकता है तो वो तबाही जो जलजले से आती है। हालांकि ट्रायल में पास हो जाने वाली इस मशीन को अभी भी अग्नि परीक्षा से गुजरना भी है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। इस सिस्टम की खासियत, इसका प्रयोग, इसकी तकनीक को लेकर कंपनी के एमडी विजेंद्र गोयल से हमने बात की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। अर्ली वार्निंग सिस्टम के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है। विजेंद्र जी, जानना चाहूंगा कि किस तरह से भूकंप को लेकर भविष्यवाणी जो कि असंभव है, लेकिन अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए वार्निंग को देने की बात कही जा रही है। देखिए, भूकंप को आप कहें कि उसकी भविष्यवाणी हो सकती है तो संसार में ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो भूकंप की भविष्यवाणी कर दे कि कब भूकंप आएगा, कब आएगा, कहां आएगा, किस टाइम पे आएगा। ऐसी कोई तकनीक नहीं। पूरे संसार में अगर किसी तकनीक पे काम हो रहा है तो वो यही है कि भूकंप आने के बाद, मधुरेंद्र भाई थोड़ा बाहर आ गए, भूकंप आने के बाद 2 टाइप की तरंगे भूकंप से उठती है। एपिक सेंटर से उसको प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव्स को बोला जाता है। दोनों तरंगे एक साथ उत्पन्न होती हैं, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। लेकिन प्राइमरी वेव्स की स्पीड दोगुनी होती है सेकेंडरी वेव से, तो वो पहले जाती है। तो इसका जो स्पीड जो चलने की होती है प्राइमरी और सेकेंडरी की, करीबन 40 किलोमीटर का जो एरिया है ये 8 से 12 सेकंड के बीच में ये तय करती है। तो हमारे जो ये सिस्टम, जो हमारे जानवर लोग जो महसूस करते हैं जिन तरंगों को, ये सिस्टम उस टाइप की तरंगों को ही महसूस करके ये एक्टिव हो जाता है और जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो ये लेता है। ये वर्ल्ड का एक ऐसा पहला इक्विपमेंट है जो कि ऑल इन वन सिक्योरिटी फीचर्स इसमें हैं और ये बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम को भी अपने से जोड़ सकता है। सेक्टी लाइफ पैटर्न इसको नाम दिया गया है और 2 सिस्टम यहाँ पर मौजूद भी हैं। मैं जानना चाहूंगा कि ये सिस्टम दरअसल अगर इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन और वहां से लेकर किसी भी तरह की हलचल अगर जमीन के भीतर होती है तो वार्निंग की बात करें, कैसे काम करता है, फंक्शन क्या है इसका? देखिए, ये हमारा मास्टर डिवाइस है। इसको ऑन कर दिया गया है। इसको मास्टर बोलते हैं। मास्टर डिवाइस इस टेक्नोलॉजी का ब्रेन है। इट इज अ मदर बोर्ड, यू कैन से। दिस इज अ मास्टर स्लेव। इसको मास्टर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये इसके साथ जुड़ता है। ये क्या होता है, डिस्टेंस की बिल्डिंग की कैपेसिटी के हिसाब से जनरली एक बड़ी बिल्डिंग में ये 2 स्लेव को इकट्ठा लगाया जाता है। जब बिल्डिंग में भूकंप की तरंगे आती हैं तो ये आपस में बात करते रहते हैं कि ये भूकंप है या नहीं है, क्योंकि जमीन के अंदर आप ट्रैफिक चलता है उसकी भी वाइब्रेशन आती है, ट्रेन चलती है तो वो वाइब्रेशन आती है, कोई बम फट गया तो वाइब्रेशंस आती है। ये इंश्योर करते हैं दोनों सिस्टम कि ये वाकई भूकंप की तरंगे हैं। उसके बाद ये फिर देखते हैं कि भूकंप की जो तरंगे आ रही हैं वो नुकसानदायक हैं या नहीं है। हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो भूकंप की इंटेंसिटी है उसकी मारक शक्ति को जो ये पहचानता है, पहचानने के बाद ये अलार्म करता है पब्लिक को कि ये जो भूकंप आ रहा है आप जल्दी से सेफ पोजीशन में पहुंच जाइए। ये काम करता है। फिर बिल्डिंग की बिजली को रोक के उसको पावर बैकअप पे डाल देता है। बिल्डिंग में जो गैस सप्लाई हो रही है जिससे आग लग सकती है उसकी सप्लाई को बंद कर देता है। बिल्डिंग में वाटर सप्लाई को बंद कर देता है। अगर किसी बिल्डिंग में अगर 500-700 फ्लैट्स हैं तो इसमें उस 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए बिग इन्वेस्टमेंट फॉर ए फ्लैट, दैट आई कैन से। जाहिर है, तो तकरीबन 30 लाख का बजट ये समझिए कि इस डिवाइस को लगाने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे और उसके बाद इसके भरोसे कम से कम आप कुछ सेकंड पहले तो जरूर जान जाएंगे कि भूकंप के झटके आने वाले हैं और उस दरमियान आपको हिफाजत के लिए किस तरह के कदम उठाने हैं। वीडियो सतुत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। हिंदुस्तान पर बड़े भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। गृह मंत्रालय ने 1 हफ्ते पहले
एक हाई अलर्ट जारी किया था, जिसमें हिमालय के अंदर की हलचलों पर आगाह किया गया था। हमारी धरती कई परतों से मिलकर बनी है। ये परतें नीचे कई फुट गहराई में एक दूसरे के ऊपर फिट हैं और लगातार घर्षण करती रहती है। सामान्य तौर पर इस घर्षण की तीव्रता इतनी कम होती है कि ये हमें महसूस नहीं होता, लेकिन जब किसी प्राकृतिक असंतुलन की वजह से इसकी तीव्रता औसत से ज्यादा हो जाती है तो भूकंप के झटके आते हैं। हमारी धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी हुई है: इनर कोर, आउटर कोर, मैंटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मैंटल को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर की मोटी परत कई वर्गों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिलती रहती है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हिल जाती है तो भूकंप आ जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप का खतरा बढ़ रहा है। उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत का ज्यादातर हिस्सा भूकंप के लिहाज से काफी खतरनाक माना जाता है। यहाँ पर भूकंप आने की वजह हिमालय है। हिमालय में चल रही भूगर्भीय हलचलें भूकंप आने का एक बड़ा कारण है। हमारा जो इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, में दोनों मिल रहे हैं, उससे हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है और वहीं पे इसके वजह से जो एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है वो अर्थक्वेक के रूप में रिलीज होती है। रीजन हो रहा है करीब 40-50 मिलीमीटर पर ईयर के अनुसार से जो हमारी प्लेट आगे बढ़ रही है और इससे जो ऊर्जा जो संचित होती है उससे वहाँ पर विभिन्न अपभ्रंश, जिन्हें हम फॉल्ट सिस्टम कहते हैं, मेजर फॉल्ट उस एरिया में है और उन्हीं की वजह से ये अर्थक्वेक आ रहे हैं। भारतीय प्लेट हर साल अमूमन 40 से 50 मिलीमीटर यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस जाती है। इस वजह से हिमालय भूकंप के लिहाज से दुनिया भर के सबसे सक्रिय इलाकों में से एक है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर का इलाका सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का क्षेत्र है। इन दोनों नदियों के दक्षिण में स्थित हिमालय की ऊंची चोटियां हमेशा ही भूकंप से हिलती रही है। इस वजह से उत्तर भारत में बड़े बड़े भूकंप आए हैं। यूं तो भूकंप को लेकर कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन हिमालय की हलचल पर एक रिपोर्ट जो सामने आई है वो जरूर हैरान करने वाली है। हिमालय से मंडरा रहा है महाविनाश का खतरा। आसमान चूमती चोटियों के अंदर की हलचल से एक बड़े भूकंप की आहट सुनाई दे रही है। एक बड़ा खतरा महसूस किया जा रहा है, जिसकी जद में भारत और उसके कई पड़ोसी मुल्क आ सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरा हिंदुस्तान पर मंडरा रहा है, क्योंकि राजधानी दिल्ली समेत कई शहर खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। दिल्ली कई बड़े एपिसेंटर्स के दायरे में आती है। यही वजह है कि दिल्ली बार बार झटकों से हिल उठती है। लेकिन दिल्ली में मंडरा रहा है 8 रिक्टर स्केल के भूकंप का खतरा। इसकी तस्दीक केंद्रीय गृह मंत्रालय की आपदा प्रबंधन ने की। साल 2016 का आगाज होते ही हिमालयी हलचल को लेकर जो चेतावनी जारी की गई वो चौंकाने वाली है। विशेषज्ञों के मुताबिक एक बड़ा भूकंप पूरे उत्तर भारत में तबाही मचा सकता है। आशंका जताई गई है कि 8.2 रिक्टर पैमाने से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप आ सकते हैं। ऐसे में धरती के अंदर अगर तेज कंपन उठा तो दरारों से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो सकती है। हिमालय की गोद में जिस तरह से एक के बाद एक भूकंप तबाही मचा रहे हैं, उससे हिमालय क्षेत्र की भौगोलिक संरचना में खतरा बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में आया भूकंप इस कड़ी का नया उदाहरण है। साल का आगाज होते ही भूकंप ने पूर्वोत्तर को हिलाकर रख दिया। सबसे ज्यादा तबाही मणिपुर में हुई। भूकंप का केंद्र मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 29 किलोमीटर पश्चिम में था, लेकिन 6 रिक्टर पैमाने वाले भूकंप से कई शहर और गांव में मातम पसर गया। कई इलाके मलबे में तब्दील हो गए थे। टीम न्यूज नेशन। क्या आपको पता है कि हमारे पेट्स हमसे पहले झटकों को महसूस कर सकते हैं? वैज्ञानिक भी इस तर्क से इनकार नहीं करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो इस ओर इशारा भी कर रही हैं। कैलिफोर्निया के सीसीटीवी फुटेज को जानवरों के सिक्स्थ सेंस का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। ये तस्वीर शायद मकान की दूसरी मंजिल की रही होगी, जहां कैमरे में एक कुत्ता दिखता है। न दीवारें हिलती हैं, न भूकंप का असर दिखता है, लेकिन अचानक ही एक कुत्ता उठता है और बदहवास होकर भाग खड़ा होता है।
उसके भागने के कुछ देर बाद रिक्टर पैमाने पर 6.9 की तीव्रता वाले भूकंप से पूरा मकान हिल उठता है। लोग डर कर भागने लगते हैं, लेकिन तब तक ये कुत्ता पहली मंजिल से नीचे उतरता दिखता है। अगर दरवाजा खुला होता तो शायद कुत्ता ही सबसे पहले बाहर निकला होता, लेकिन वो भी इस भूकंप में इंसानों के साथ ही बाहर आया। घर में लगे सर्विलांस कैमरे में भूकंप आने से पहले एक कुत्ते की बेचैनी साफ दिखी। जिस वक्त एक आम इंसान चैन से बैठा रहता है, पालतू कुत्ता सोफे पर खड़ा रहा, बचने का रास्ता देखता रहा। और इसके पहले कि भूकंप का झटका आता, घर से बाहर निकल गया। कमरे में एक कुत्ता चैन से बैठा दिखता है। ना दीवारें हिलती हैं, ना भूकंप का असर दिखता है। सोफे पर चैन से सो रहा कुत्ता अचानक ही चौंक कर उठा, घर में चक्कर काटने लगा। इसके कुछ देर बाद जब भूकंप से घर हिलने लगा, तब भी ये कुत्ता यूं ही चक्कर काटता रहा। शायद ये आजाद होता तो पहले ही घर से बाहर निकल चुका होता। ये तस्वीरें चीन के सिचुआन प्रांत की हैं। 2013 में भूकंप आने से पहले यहाँ सीसीटीवी कैमरे में एक परेशान पांडा कैद हुआ। वो इधर उधर भागता रहा, कभी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता, तो कभी पेड़ की आड़ में छुपकर बैठ गया। इस बीच कैमरे में भूकंप से धरती हिलती नजर आई और जान बचाने के लिए पांडा दौड़ लगाता दिखा। नासा ने साल 2000 में ये राज खोला कि भूकंप आने से पहले धरती के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी ईएम वेव पैदा होती है, और अगर ईएम वेव को पकड़ने की क्षमता हासिल हो जाए तो भूकंप की भविष्यवाणी भी मुमकिन है। वैज्ञानिकों ने जब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पालतू जानवरों पर आजमाया तो उनकी प्रतिक्रिया हैरान कर देने वाली थी। नेपाल में भूकंप को लेकर भी एक सवाल उठा था कि क्या जानवरों के इशारे को इंसान समझ नहीं पाया था। कहते हैं कि जिस ज़लज़ले का सिग्नल विज्ञान ने नहीं दिया, उसका सिग्नल बेजुबान ने जरूर दिया होगा। सवाल कि क्या इस तबाही से पहले तबाही की आहट आपको मिल सकती है? कोई आपदा आता है प्राकृतिक, उसके पहले ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनमें मूवमेंट होती है, और ये जो फेंट वाइब्रेशंस हैं ये हम नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज हमारी एक पर्टिकुलर रेंज होती है विद इन विच वी कैन सेंस पर्टिकुलर सेंसेस। लेकिन ये जो जानवर होते हैं ये उसके आगे की भी सेंसेस, उनकी इंक्रीज सेंसिटिविटी होती है ताकि वो जो वाइब्रेशंस है उसको भी डिटेक्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पहले से पता चल जाता है कि सम डेंजर कैन टेक प्लेस। जानवरों की छठी इंद्रिय की कल्पना नई नहीं है। कहा जाता है कि 2000 साल से इसे इंसान व्यवहार में लाता रहा है, और बेजुबानों की यह ताकत सीसीटीवी कैमरों के आने के बाद कई बार सबूत बनकर उभरी है। और ज्यादा खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsnation.in पर। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।